साथ तो निपटने का दम भी रखता है और अपने शिकार को भी खुद अपने बलबूते। पहलवार जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक बरगी श्रीमान नीरज ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, सभापति नगरपालिका निगम भोपाल किशन लाल सूर्यवंशी जी, ACS वर्णवाल जी, मंच पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, इस सभागार में मौजूद सभी भाइयों और बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, ये बाघ दिवस का निर्णय 2010 में हुआ और बाघ वर्ष मनाने का प्रारंभ 2011 से हुआ। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ मंच के सामने जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष माननीय मोहन जी भी बैठे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। कुछ चीज़ें बड़ी ज़ोरदार है हमको समझने के लिए। मैं बाघ को हमेशा एक रूप में भी इस नाते से भी देखते हैं कि जाने अनजाने हमारे जंगल के राजा को इसकी उपाधि क्यों नहीं मिल पाई है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग प्रकार का अनुभव। जंगल का राजा लायन को बोलते हैं। मैं वर्णवाल जी से पूछ भी रहा था और वर्णवाल जी से ये भी जानना चाह रहा था और कुछ तो बातें की भी है। अब मैं आपके सामने भी ये प्रश्न रखता हूँ कि टाइगर और लायन, शेर, जिसको हम आयल वाला गिर का शेर बोल देते हैं, अब दोनों की लाइफ स्टाइल अगर देखो तो राजा की जो मूल कर्तव्य होते हैं, दोनों के स्वभाव में, आचार विचार में, व्यवहार में, जीवन शैली में कितना अंतर होता है। टाइगर हमारा अपनी दिनचर्या सवेरे से लेके जो उसका सायंकाल से लेके पूरी रात अपना पूरा एरिया की चौकसी वो खुद करता है। अपना जहाँ उसकी टेरिटरी है, अकेला अपने दबंगई के साथ 35-40 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का जो उसका एरिया है, और मेरे राज्य के अंदर कोई घुसा तो नहीं है, घुसा तो निपटने का दम भी रखता है और अपने शिकार को भी खुद अपने बलबूते पर पाता भी है, शिकार करता भी है और शिकार का आनंद लेता है। और अपनी जो टाइग्रेस है उनके भी 14-15 किलोमीटर में एक इलाके में उनका अपना जीवन यापन के लिए 2-3-4 उनका अपना कैंपस डिसाइड करता है। अब इसके उलट जिसको राजा कहते वो क्या करता है? वो राजा तो अपने झुंड में रहता है और झुंड में रह करके थोड़ा आलसी भी रहता है। उसकी टाइग्रेस, वो लायन की जो फीमेल है वो शिकार करेगी और ये जब शिकार आ गया हाथ में तो जाके खाने के लिए नंबर 1 का नंबर लगाएगा। तो एक जीवन में तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि वो मेहनत तो कर भाई, तू, तेरे को अगर राजा बनाया तो अब वो तो मालूम नहीं उसको राजा बनाया कि नहीं बनाया, हम क्यों उसको राजा मान रहे, ये आज तक समझ में नहीं आया। हम तो नंबर अपने टाइगर को दें। दोनों की जीवन शैली का अंतर तो है समझने का, इसमें तो हमको समझ में आ रहा है ना कि, और उसकी बात कई सारी, कोई किंवदंती बोलता है, कोई सही है कि मालूम नहीं, कोई तो सही बात भी बोलता है कि बाघ के पास परमात्मा ने एक गुण और भी दिया है कि वो अपना DNA भी पहचानता है। ऐसा अपने इस झुंड के माध्यम से जब कभी कोई कारण से किसी झुंड का टाइगर काल कवलित हो गया तो वो जब मादा उसके पास आएगी तो या तो बच्चों को छोड़ छाड़ के आएगी या वो अपने लिए उसका जीवन समाप्त हो गया मानते बात ही, क्योंकि उसको नया परिवार बसाना है। तो ये जो अपने स्वाभिमान के साथ जीने की कई सारी चीज़ों से एक राजा होने का जो जंगल का एक तमगा पाता है, उसकी जीवन शैली में भी हम आनंद के साथ देखें। लेकिन चलो ये लंबी कहानियाँ बाद में कभी करेंगे। आज तो नाग पंचमी की भी बधाई, और ख़ासकर इस नाते से आप सबको बधाई दे रहा हूँ कि हमारे राज्य ने चुनौती के रूप में 200% से ज़्यादा अपने पास 200, 250, 250 टाइगर बचे थे और आज 800 से ऊपर गिनती कर रहे हैं। ये हमारे लिए गिनती का भी जब आंकड़ा मिलेगा तो और आगे बढ़ेगी।
और टाइगर के लिए देखो, और ये भी आदर्श है, ये कई रिसर्च करने वाले करें जिनको करना है, कि आम तौर पे टाइगर के लिए उसका जो टेरिटरी का इलाका 40-50 किलोमीटर चाहिए, लेकिन ये हमारे भोपाल के पास का तो ऐसा हो गया जैसे हमारा भाई हो गया। वो उसके जीवन में बदलाव करते हुए 25-30 किलोमीटर में जीवन पूरा निकाल रहा है। दुनिया के लिए आश्चर्य हो सकता है 15-20 किलोमीटर में कोई टाइगर कैसे रह सकता है। और टाइगर ऐसा अच्छे से रहता है कि कई बार दिन में मनुष्य घूमते, रात में टाइगर उस सड़क से घूमता है, दोनों में फर्क ही नहीं, आनंद के साथ घूमता है। ऐसे इतने नज़दीक में टाइगर अभयारण्य अगर कहीं बना है तो ये हमको गर्व है कि हाँ, भोपाल हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा कई कारण से बहुत महत्व का शहर भी है, जिसके भरोसे से हम अपने वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का भी, लालित्य का भी ये एहसास कराते हैं कि हाँ, हम सह-अस्तित्व की भावना में विश्वास करते हैं। हमारे जंगल के जानवर भी सुरक्षित है और मनुष्य भी सुरक्षित है, लेकिन ये मनुष्य और जानवरों के बीच में सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करता है, ये हमारे सारे बैठे हुए वन्य जीव से जुड़ी हुई सुरक्षा के जवाबदार फॉरेस्ट के सारे, मैं सब मित्रों को बधाई देना चाहूँगा, सारे के सारे लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, वन्य प्राणी मित्रों को, टाइगर मित्रों को। और इसी कारण से जब जाकी रही भावना जैसी जैसी आपकी भावना है, इसीलिए तो जंगल समृद्ध हो रहे हैं, संख्या भी बढ़ रही है। और ये परमात्मा की लीला है कि चीता जैसा एक तरह से ये जो नया प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग अभी तक की सारी हिस्ट्री में हर जगह फेल हुआ है। अगर पास हुआ तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो एक नया एक दौर आया है, जिस दौर के बलबूते पर अब हमारा जंगल समृद्ध हुआ है वन्य प्राणियों की इस आभा से भी। इसलिए हमने भी निर्णय किया कि लगातार अपने वन्य प्राणी अभयारण्य की भी संख्या बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने रातापानी अभयारण्य को बना करके ये 8वां रातापानी अभयारण्य और 9वां माधव नेशनल पार्क, जब रातापानी को डॉक्टर वाकणकर जी का नाम दिया, और इसके माध्यम से हमने वो अपने गौरवशाली अतीत को भी जीवंत किया, जिसके कारण से वाकणकर जी ने बड़ी तपस्या की थी। एक अलग प्रकार का उनका चित्रकला का, उस भीमबेटका की जो उनकी अपनी यूनेस्को की साइड है, उस तरह से भी, और दूसरे कारण से भी हमारा अपना जिस प्रकार का पर्यटन के साथ भी हमने फॉरेस्ट को जोड़ने का प्रयास किया है कि जब दुनिया के अंदर लोग इसकी जिज्ञासा से आते हैं तो उनकी व्यवस्था भी, उनकी सुविधा भी, लेकिन आपके नियम कायदे भी, दोनों में समाज, दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हुए एक दूसरे की सीमा मर्यादा में जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करें। जब ये चीता प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो कितने आए थे? 20 आए थे, और अपने पास में कुछ घटनाएं हो गई, स्वाभाविक रूप से वो तो होता ही है, बड़ा हाय हाय मच गई, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। अरे भैया 20 आए थे, 28 गिन लो अभी हाल अपने पास है ही सही। और अभी हाल ये जो आंकड़ा आया है, कभी तो प्रयोग करने पे हिम्मत रखो, कभी तो डरा मत इतने कि क्या हो गया क्या हो गया। अब तो मुझे बता रहे थे एसीएस वर्णवाल जी की बाढ़ की नदी में हमारी चीता फीमेल उसके बच्चों के साथ शानदार तरीके से तैर के इधर से उधर निकल गई। ये हमारी टीम ने जो रिपोर्ट दी है, अर्थात सब मौसम में सब प्रकार से वो जिंदगी के फलसफे ही सीख रहे हैं और उनके अपनी ज़िंदगी की इस दौड़ में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे राज्य की सीमा से कूदते फांदते राजस्थान भी कभी कभी घूमते फिरते, वहाँ की भी चहलकदमी करके आ जाते हैं। कभी इधर रोज़ ही दिखते हैं आजकल हमारे सब क्षेत्रों में। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में, जिस प्रकार का समय चल रहा है, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो ये भी बताना नहीं भूलूँगा कि आने वाले समय में, नीरज भूलना मत, रानी दुर्गावती जू की घोषणा भी हमने की है, जबलपुर में बनने वाला है। ये हमने एक निर्णय लिया है, एक उज्जैन में भी बनने वाला है, और इसके माध्यम से केवल जू नहीं, असली अर्थ में वो रेस्क्यू सेंटर है। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर वन्य प्राणी की जान बचाने का हमारा अपना काम है। इसलिए ये जितने प्रकार के रेस्क्यू सेंटर आप और बना सकते हो, सरकार आपके साथ है, बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। जो खर्चा लगेगा हम देने को तैयार हैं। इन व्यवस्थाओं के आधार पर
हर वो चीज़ें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहेगा सदैव आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो बात आपने कही है, वन विभाग निश्चित तौर पे उस पर आगे बढ़ेगा और प्रदेश में जू और रेस्क्यू सेंटर की स्थापना शीघ्र ही होगी। इसके पश्चात अनुरोध है कि श्री रोहित, जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, उसे मैं चाहूँगा कि श्री बणवाल सर और हाव सर स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। यह ओरिजिनल पेंटिंग है जो कैनवास पर बनी है जल तरंगों से, और बाघ कैसे सभी जीवों की रक्षा करता है उसको दर्शाती है। बाघ में ही समाहित है सभी वन्य प्राणी, सभी वनस्पतियां, और वो उन सभी को इसके पश्चात मैं सुरंजन सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि वन राज्य मंत्री जी को भी इसकी एक प्रतिकृति भेंट करके इस कार्यक्रम की याद को चिरस्थायी बनाएं। श्री एल कृष्णमूर्ति सर से अनुरोध है कि मंचासीन अन्य अतिथिगणों को भी यह स्मृति चिन्ह भेंट करें, ताकि इस कार्यक्रम की याद हमेशा के लिए उनके दिल पे बनी रहे। कार्यक्रम के अंत में मैं श्री एल कृष्णमूर्ति, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी जी से अनुरोध करूंगा कि वे ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक प्रपोज करें। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी परम आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं सर्वप्रथम अपने ओर से और प्रदेश की वन विभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में आज की आपकी गरिमामय उपस्थिति ने न सिर्फ इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई, बल्कि सुदूर स्थलों से रहकर दिन रात वनों एवं वन जीवों संरक्षण के लिए कार्यरत प्रत्येक वन अधिकारी और कर्मचारी, समिति सदस्यों एवं पर्यावरण प्रेमियों को उत्साहित किया गया, और मुझे विश्वास है कि वे आप दुगने उत्साह एवं ऊर्जा के साथ वनों की एवं वन्य जीव संरक्षण इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के पधारे माननीय श्री दिलीप अहरवार जी, राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण महोदय, आपने आज इस कार्यक्रम में पधार कर हमें संबल प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हुजूर, माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, नगर निगम अध्यक्ष, माननीय श्री रविंद्र यति जी। तो ये तस्वीरें दिखा रहे थे आपको मध्य प्रदेश से, जहां पर आज बाघ दिवस के अवसर पर आयोजन किया गया है कार्यक्रम का। हर वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और इस दिन मध्य प्रदेश में विशेष महत्व माना जाता है। वजह साफ है कि मध्य प्रदेश देश में टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य न केवल भारत बल्कि विश्व भर के पर्यावरण प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। तो बता दें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार मध्य प्रदेश में 2022 की बाघ गणना में 785 बाघ दर्ज किए गए थे, जो देश में सबसे ज्यादा है। है हमको समझने के लिए मैं बाघ को हमेशा एक रूप में भी इस नाते से भी देखते हैं कि जाने अनजाने हमारे जंगल के राजा को इसकी उपाधि क्यों नहीं मिल पाई है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग प्रकार का अनुभव। जंगल का राजा लायन को बोलते हैं। मैं वर्णवाल जी से पूछ भी रहा था और वर्णवाल जी से ये भी जानना चाह रहा था और कुछ कुछ तो बातें की भी है।
अब मैं आपके सामने भी ये प्रश्न रखता हूँ कि टाइगर और लायन, शेर, जिसको हम आयल वाला गिर का शेर बोल देते हैं, अब दोनों की लाइफ स्टाइल अगर देखो तो राजा की जो मूल कर्तव्य होते हैं, दोनों के स्वभाव में, आचार विचार में, व्यवहार में, जीवन शैली में कितना अंतर होता है। टाइगर हमारा अपनी दिनचर्या सवेरे से लेके जो उसका सायंकाल से लेके पूरी रात अपना पूरा एरिया की चौकसी वो खुद करता है, अपना जहाँ उसकी टेरिटरी है, अकेला अपने दबंगई के साथ 35-40 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का जो उसका एरिया है, और मेरे राज्य के अंदर कोई घुसा तो नहीं है, घुसा तो निपटने का दम भी रखता है।